हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र वाई प्लेसमेंट से। मैं आपका लॉजिकल रीजनिंग का टीचर हूँ। और लॉजिकल रीजनिंग जो है हमारे ज़्यादातर सब एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हों, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स हों या फिर आईटी प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए एग्ज़ाम्स हों। सब में ये आता है। ये वही बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन रहता है। इसमें थोड़ा सा आप इसमें अगर मेहनत कर लो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, और आपके जो मार्क्स में या रैंक में ये एक एज ला के देगा आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बोले तो खूनी रिश्ते, इसको हम करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे। इसके कंसेप्ट में दो तीन ही चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है, हमें जो भी ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो हमें एक फैमिली ट्री के हिसाब से सॉल्व करनी है। हमें एक फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बनाएंगे मतलब कि जैसे हमारे, अगर हम अपने परिवार के हिसाब से सोचें तो सबसे पहले हमारे दादा दादी जी आते हैं। उसके बाद उसके नीचे ट्री में हमारे माता पिता आते हैं। उसके बाद माता पिता के साथ साथ हमारे चाचा चाची ताऊ ताई आ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर नीचे और डाउन जाएँ तो हमारा फिर हमारी जनरेशन आ जाती है, जिसमें कि हमारे भाई बहन ताऊ चाचा के बच्चे वो सारे हो गए। और फिर उनसे अगर नीचे चले जाएँ तो हमारे जो बच्चे होंगे वो, या फिर हमारे भतीजे भतीजी या फिर भांजे भांजी, ये रिलेशन आ जाते हैं। तो हमें जो भी ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो फैमिली ट्री के हिसाब से सॉल्व करनी है। इसमें फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि दूसरा हमें क्या करना है कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सेंटेंस बाय सेंटेंस सेंड करेंगे। मतलब कि जो पहला सेंटेंस होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन दूसरे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, देन तीसरे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। मतलब पहले एक सेंटेंस की तरफ आपको सॉल्व करना है, उसको फैमिली ट्री में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देन आपको दूसरे सेंटेंस में, देन तीसरे सेंटेंस में, और देन हम जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे। और तीसरा हमें इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम फैमिली ट्री में मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, और जब भी हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। जो हमारे सेम लेवल के होंगे, जैसे कि सेम लेवल का मतलब है कि अगर फैमिली ट्री में मेरे बारे में, मतलब मेरे लेवल के बारे में, मेरी जनरेशन के बारे में, या मेरे भाई या बहन के बारे में होंगे तो वो सेम लेवल पे आते चले जाएंगे। लेकिन एक्स, जैसे कि एक्स यहाँ पे है, वो इस लेवल पे, और उसी का अगर भाई है तो वाई लेवल पे वाई आ जाएगा सेम लेवल पे। उसको हम ऊपर नीचे से डिनोट नहीं करेंगे। ऊपर हमारे जो हमारे दादा दादी या पिताजी माता पिताजी होंगे वो आएंगे, और नीचे हमसे जो हमारे हमसे छोटे हैं वो वाले आएंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कह रहा है, ए हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ 4 ग्रैंडसन। तो पहले सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे। ए क्या है? एक डॉक्टर है। तो हम फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ है हमारा ए, हु इज़ अ डॉक्टर। इसका प्रोफेशन डॉक्टर पता है, लेकिन इसका ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये पता है इसके 4 ग्रैंडसन है। नेक्स्ट आते हैं ओ, ए सन, ए का बेटा है। अगर हम यहाँ से करें नीचे तो ओ क्या है, इस तरीके से बना लेते हैं। ओ ए का क्या है? बेटा है। ओ ए सन, पॉजिटिव आ जाएगा, इज अ केमिस्ट, ठीक है। ए क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर। और हमारा ओ क्या है? केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट है। हैज़ अ ब्रदर नेम्ड एक्स। ओ का एक भाई है, इसका जो इसका क्या नाम है? एक्स, लेकिन है क्या? भाई, मेल है, पॉजिटिव से नोट कर लेंगे। एक्स हैज़ अ ब्रदर पी। इनका भी एक भाई है जो कि ओ का ही भाई हुआ, वो भी हमारा ब्रदर है, मतलब मेल है, इसको भी हम पॉजिटिव से डिनोट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है एस एंड एम आर ओज नेफ्यू। एस और एम जो हैं ये इनसे नीचे के लेवल पे आ गए। एस हो गया और एम हो गया, वो ओज के ओ के नेफ्यू हैं, मतलब भतीजे हैं। लेकिन ये नहीं पता वो एक्स के हैं एम के हैं। ये पता है कि वो भतीजे हैं, तो इनको हम मेल से डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन से डिनोट कर सकते हैं। ओ हैज़ नो किड, ओ के कोई बच्चे नहीं है। एस एन एम एक्स एन पी के हो सकते हैं। जेड एंड वाई आर एज ग्रैंडसन। ये भी हमारे सेम लेवल पे हैं, जहाँ एस एन एम है। लेकिन लेकिन इस केस में भी हमें ये नहीं पता कि ये किसके बच्चे हैं किसके नहीं हैं, ना ही इनके बारे में
मेल फीमेल के बारे में पता है कि जेड एंड वाई मेल है या फीमेल है। अब ये कहता है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं, यहाँ से कितना कितना आता है, ए के 3 बच्चे हैं, ओ है, एक्स है, पी है, मतलब कि आंसर हो जाएगा हमारा 3 बच्चे हैं, ए के हमारे 3 बच्चे हैं। कितने आसानी से सॉल्व हो गया ये, फैमिली ट्री के हिसाब से। अगर इसमें जेंडर के रिलेटेड पूछ लेता तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ी हेल्प मिलती। नेक्स्ट उस पे जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पैरा सेम ही है, लेकिन लास्ट में कह रहा है कि हाउ एस एंड जेड आर रिलेटेड। अब अगर हम इनके रिलेशंस को देखें तो सबसे पहले ए है, ठीक है, ए के बाद में ए के नीचे आ जाते हैं, देन ओ, देन एक्स, देन पी। एक्स के बारे में पता है कि ये हमारा मेल है, पी के बारे में पता है कि ये हमारा मेल है, ओ के बारे में पता है कि ये हमारा मेल है, ओ का पता है कि ये हमारा केमिस्ट है, ए का पता है कि हमारा डॉक्टर है। देन इनके नीचे वाले लेवल पे आ जाते हैं, ये 4 हैं, एस है, एम है, उसी लेवल पे हमारा जेड है एंड वाई है। ये दोनों मेल हैं और जेड एंड वाई का हमें नहीं पता। नेक्स्ट कहता है एस और जेड कैसे रिलेशन है। एस और जेड क्या होंगे, भाई भाई हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिंपल आंसर मिल गया कि एस एंड जेड हमारे क्या होंगे, कजिन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाएं तो इसी का जो लास्ट में क्वेश्चन है वो अलग है, पैरा सेम है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ वाइज अंकल, वाई के अंकल का क्या प्रोफेशन है। तो अगर हम दोबारा से इसका ट्री बनाएं, ये हो गया ए हमारा, ए के हमारे नीचे आ गए ओ, देन एक्स, देन पी, तीनों हमारे एज अ सेंटेंस के हिसाब से मेल हैं। देन इनके डिसेंडेंट्स आ गए हमारे एस, एम, जेड, वाई, और इन दोनों का हमको पता है। इसका पता है कि हमें ये केमिस्ट है और इसका पता है हमें डॉक्टर है, ठीक है। तो वाई के अंकल एक हमारे पी भी हो गए, एक हमारे ओ भी हो गए। ओ भी है वाई के अंकल, एक पी भी है। तो ये कह रहा है वाई के अंकल का प्रोफेशन क्या है, तो एक का पता है हमें केमिस्ट है, कि वाई का अंकल क्या है, केमिस्ट है। अगर ऑप्शन में केमिस्ट होगा तो केमिस्ट ऑप्शन का क्लिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में केमिस्ट नहीं है तो नन ऑफ द एबव कर देंगे, या डेटा इनसफिशिएंट का आता है। डेटा इनसफिशिएंट तो नहीं होगा इसमें, लेकिन नन ऑफ द एबव का ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन मिलते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी सेम पैरा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ एम्स फादर। अब अगर हम बैक पेज पे जाएं तो ये एम के फादर का प्रोफेशन देख रहा है। अगर इसी स्लाइड में हम देखें तो एम का फादर का पता ही नहीं है कि कौन फादर है, वेदर एक्स फादर है या पी फादर है, कोई नहीं पता। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा कि डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा पूरा नहीं है, हमें नहीं पता कि जो एम का फादर है वो कौन है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं, ए हु इज़ अ डॉक्टर सेम पैरा है, लेकिन इसमें लास्ट में कह रहा है हु इज़ जेड मदर। सेम ही हमें, अगर हम इस ट्री में जाएं तो जेड की मदर के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, ना ही हमें अक्सर पी का ये डिसेंडेंट्स है ये पता। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट। ये हमारे ऑप्शंस में दिया होता है, जो हमारा डेटा इनसफिशिएंट होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।